तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक और हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। अगर आप कमज़ोर दिल के हो तो इसे स्किप कर देना। चुड़ैल के किस्से तो आपने कई सुने होंगे, पर ये जो स्टोरी है एक शापित चुड़ैल की। लेकिन जो कर्मों और अभिशाप से चुड़ैल बन जाए तब अनहोनियाँ जन्म लेती है। तो एक ऐसी ही अनहोनी हुई है एक रीता नाम की लड़की के साथ। आज से कई साल पहले रीता अपनी माँ के साथ आसाम में रहती थी और रीता की माँ को काले जादू में महारत हासिल थी। और रीता की जो माँ है वो लोगों पर काला जादू करती थी और हो सके उन्हें मार भी देती थी। और भाई हैरान करने वाली बात तो तब हुई थी जब रीता की माँ अमावस के दिन एक जगह बनाकर काला जादू को अंजाम देती थी। कभी जानवरों की तो कभी छोटे बच्चों की बलि देती थी। और इसी तरह वो काली शक्तियों की उपासना करती थी और भूत प्रेत को वश में करके लोगों पर छोड़ देना। ये सब रीता की माँ का काम था। जब लोगों को पता चला कि रीता की माँ का काम ऐसा है तो लोग उसे चुड़ैल कहने लगे। यही सब ताने सुनकर एक दिन रीता ने अपना घर छोड़ दिया और कुछ दिन के बाद अच्छा लड़का देख के रीता ने शादी कर ली। इतना सब कुछ होने के बाद भी रीता की माँ में कोई सुधार नहीं आया था और वो हमेशा से काली शक्तियों पर प्रहार करती रहती थी। लेकिन उसकी आदत कभी छूटी नहीं थी। और रीटा की माँ काली शक्तियों पर पूरी दुनिया पे राज करना चाहती थी और वो धीरे धीरे कई बच्चों की बलि देने लगी। उसे भगवान का भी खौफ नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला, उसे किसी का डर नहीं था और उसकी शक्तियाँ बढ़ती ही जा रही थी। और रीता की माँ कई मासूम बच्चों की बलि देती थी और वो धार्मिक स्थलों पे तो बिल्कुल कभी जाती ही नहीं थी। रीता की माँ की इसी हरकतों की वजह से रीता से कोई संपर्क रखना नहीं चाहता था और दिन प्रतिदिन रीता की माँ की काली शक्तियाँ बढ़ती जा रही थी और वो काली शक्तियाँ लोगों पर आजमाती रहती थी। और रीता की माँ की काली शक्तियाँ इतनी बढ़ गई थी कि वो बेलगाम हो गई थी, जो चाहती थी वो हासिल कर सकती थी। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी, एक न एक दिन बुराई का अंत तो हो ही जाता है। वही हुआ है रीता की माँ के साथ। वो बोल चुकी थी कि भगवान भी होते हैं। शायद रीता की माँ न्याय और कर्मों का फल भूल चुकी थी। तो भाई वो कहते हैं ना, इंसान को अपने कर्मों का फल यहीं भोगना पड़ता है। तो रीता की माँ के साथ ही कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो धीरे धीरे बीमार होने लगी और धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी और उसे लकवा भी मार दिया। और धीरे धीरे उसके साथ ऐसा हुआ कि उसकी जो काली शक्तियाँ वो भी नाकाम होने लगी। उसके साथ ना बहुत ही बुरा होने लगा। जैसे मान लो, कहते हैं ना, इंसान कुछ गलत करता है, किसी के साथ अन्याय करता है, ये उसे पता नहीं रहता है। उसे इतना पता था कि काली शक्तियाँ ही सब कुछ होता है, पर ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि ऊपर वाले भगवान से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। ये चीज़ रीता की माँ भूल चुकी थी। जैसे कर्म किए उसकी सज़ा उसे मिल रही है। और तो और रीता की माँ का ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था और डॉक्टर उसका इलाज करे उससे पहले तो उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। और उसने जो काली शक्तियाँ भूत प्रेत को अपने वश में कर रखा था वो सब उसी पे भारी पड़ने लगी। रीता की माँ ने जिस जिस मासूम बच्चों की बलि दी, जिस जानवरों की बलि दी, उसकी आत्मा अब उसी को नोचने लगी। धीरे धीरे उसके शरीर में कीड़े पड़ने लगे। ऐसी औरत जो खुद काला जादू करती थी, तभी उनकी छवि एक शापित चुड़ैल जैसी हो जाती है। अंत में उन सब का हाल रीता की माँ जैसा ही होता है। इसीलिए कभी भी ऐसा करना नहीं चाहिए। ही डॉक्टर ने रीटा की माँ का इलाज करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास है ही नहीं। और लोग जब भी उसे देखते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है, लोग उसे बददुआ देते हैं, कहते हैं कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। रीज़न, क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे, उसे ऐसा करना ही नहीं चाहिए, इसलिए उसकी ऐसी हालत हुई। दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसे ठीक ही नहीं कर सकता है, ऐसी उसकी कंडीशन हो गई थी। तब सारी काली शक्तियाँ उसी पर लिपट गई। कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। वही हाल हुआ है रीटा की माँ के साथ। कुछ दिन बाद रीता की माँ ने तड़पते हुए अपना दम तोड़ दिया और वही सारी काली शक्तियाँ उसकी आत्माओं को अपने साथ ले गई। और भाई, इस ब्रह्मांड में कई अच्छी और बुरी शक्तियाँ घूमती है। काला जादू करने वालों के साथ यही काली शक्तियाँ उसे घेर लेती है, क्योंकि कुदरत के अपने नियम होते हैं इंसाफ करने के। इसीलिए कभी भी
गलत काम नहीं करना चाहिए। और हाँ भाई, ऐसी अगली हॉरर स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।